मेरा नाम स्वर्णदीप तिवारी है। मैं अखिल भारतीय चाणक्य परिषद का उपाध्यक्ष हूँ जिला, और हमारे साथ अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के जितने प्रतिनिधि आए हुए हैं सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों ने हमारे पूज्य आदरणीय भोलानाथ पांडे जी के यहाँ पहुँचे सब लोग, इसका भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद। कम से कम अपने परिवार के लिए हम सब आए और सब लोग खड़े हुए। हमारे पूज्य पिता जो इधर खड़े हैं आदरणीय भोलानाथ पांडे जी, कितने सरल हैं बेचारे। रात्रि में आती है पुलिस, उनको उठा ले जाती है, तो पुलिस को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके साथ जो है सरकार को चाहिए कि दंड दिया जाए उनको। मेरा यही कहना है जी। अभी आपके जिला अध्यक्ष कह रहे हैं चाणक्य परिषद धरना प्रदर्शन करेगा जी 2027 के लिए भी, जैसा कि चाचा ने अभी चेताया और जिला अध्यक्ष ने भी आपको चेताया जी 2027 में जी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी जी। अगर इसी तरीके से काम होता रहा तो। अब आप तो देख ही रहे हैं, अभी तो ये चिंगारी है। अभी जिलाधिकारी जितने अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के जितने पदाधिकारी आए हुए हैं, अभी तो ये एक छोटा सा नमूना है। धरना जब जिलाध्यक्ष ने कह दिया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ये कह देंगे तो 2-4-10 हजार ब्राह्मण वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। सिर्फ कहने की जरूरत है। अभी तो ये देखिए कम से कम 100-200 लोग आए हुए हैं आज। अभी एक फ़ोन पे ही सिर्फ आदरणीय जयप्रकाश तिवारी जी ने फ़ोन किया तो इस पे इतने ब्राह्मण इकट्ठा हुए हैं। और जिस दिन धरना की बात आ जाएगी तो जिलाध्यक्ष जी और संगठन मंत्री और आदरणीय गुरुजी राधेश्याम शास्त्री जी, इधर महाराज जी, इधर राधिका पांडे जी, सब ये सब ब्राह्मण के शिरोमणि हैं। इनके कहने पे 10-20 हजार ब्राह्मण जिले में इकट्ठा होंगे। धरना की बात अगर आएगी तो हम सब वहाँ एकत्रित होंगे जी। उनके साथ भी ये ब्राह्मण समाज बदतमीजी करेगा। हम लोग समय का इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि प्रशासन और जो यहाँ बैठा हुआ जो हमारा अधिकारी है, यहाँ जो हमारे जिले में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी घटना घटी है जिस जगह चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। पूरा ब्राह्मण समुदाय देगा अगर इसके पीछे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसको निश्चित। पुलिस वाले लाइन हाजिर हुए हैं, वो कोई लाइन हाजिर होना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा हो गई। ये तो सामान्य दंड है पुलिस विभाग का। कोई बड़ी घटना कर दीजिए, आप लाइन हाजिर कर देंगे, इसका क्या मतलब है? अभी ब्राह्मण समाज क्या चाहता है? ब्राह्मण समाज उचित कार्रवाई चाहता है। जिस तरह कार्रवाई उनको बर्खास्त किया जाए, उनको मुक्त किया जाए। क्या करेंगे यहाँ पुलिस विभाग लेकर? पुलिस का क्या मतलब है? समाज की रक्षा सुरक्षा, समाज से आप बदतमीजी करेंगे, और भी ब्राह्मण समाज से जो पूरे समाज का अगुआ है। ब्राह्मण जो है समाज का अगुआ है और था और रहेगा। तो अगर हमारे साथ इस तरीके से कोई बदतमीजी की जा रही है, ये दादा के साथ नहीं हुई, पूरे ब्राह्मण समाज साथ हुई है। सारे पूरे ब्राह्मण समाज की शिखा उखड़ी है, एक दादाजी भोला शंकर पांडे जी शिखा नहीं उखड़ी है। तो इसलिए हम बताना चाहते हैं शासन प्रशासन को, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि अगर इस पर गंभीर विचारधाराओं से अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो समझ लीजिए इसका परिणाम बहुत बुरा होगा 2027 में। 2027 को लेकर एक बड़ी चेतावनी ब्राह्मण समाज दे रहा है। हाँ जी, आपका क्या नाम हुआ? सत्यदेव मिश्रा, चाणक्य परिषद का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारा प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया है, हम सभी लोग आए हैं भोला शंकर पांडे जी के लिए। इनके साथ जो पुलिस ने बर्बरता की है, ब्राह्मण समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग उनको, जब तक सस्पेंस नहीं किया जाएगा, उनकी तनख्वाह में कटौती की जाए। पूरा जिंदगी जब तक वो नौकरी करें तब तक उनका 4-6 हजार महीने प्रति माह उनकी तनख्वाह काटी जाए और इनको सस्पेंस किया जाए। जब तक सस्पेंशन नहीं होगा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की भी कुर्सी डोल जाएगी। एक ब्राह्मण का अपमान हुआ है, इसको आप जान लीजिए, ब्राह्मण का अपमान हुआ है। और देखिएगा इन्होंने जैसे आपने वक्तव्य दिया है कि जगत जननी माता जी करेंगे न्याय, तो ये देख लीजिएगा, मेरे भी मुँह से निकल गया, उनकी भी कुर्सी हिल जाएगी जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये चाणक्य परिषद वादा करता है। हम लोग पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर यानी कि ब्राह्मण समाज धरना प्रदर्शन भी करेगा। इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम होता जी? अच्छा, राधेश्याम मिश्रा जी, जैसा कि चाणक्य परिषद के तमाम पदाधिकारी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 2027 में अगर ऐसे ही रहा तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी, यानी कि कुर्सी डगमगाने वाली है 27 को लेकर, और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन की भी बात चल रही है। लेकिन एक चीज़ आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या जिन पुलिस वालों का नाम दिया गया था, क्या सभी पर एक्शन हुआ है? क्या जानकारी आपके पास है और आप क्या चाहते हैं? अभी माननीय भोलानाथ पांडे जी से
उनकी जो बीती कथा है, व्यथा ही कथा है, तो ये जो व्यथा उन्होंने सुनाया है, हृदय से सुनाया है और सही सुनाया है। अगर उन्होंने सही सुनाया है तो सही उपाय भी ब्राह्मण समाज करना जानता है। अगर हम सब सही उपाय नहीं करेंगे तो अगर चोटी है, शिखा है और मोछ है या कुछ भी है शरीर के अंदर, और किसी को नोच करके इस तरह से अब व्यवहार करेंगे पुलिस वाले, बर्बरता करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। शासन को स्वयं सोचना चाहिए। 15 दिन हो गए, मूक दर्शक बनी हुई है प्रशासन, और केवल समझा करके सुलह समझौता के द्वारा ये कार्य करना चाहती है, दबाना चाहती है, तो ये दबने वाला प्रकरण नहीं है। अब हम लोगों के संज्ञान में आया है, अखिल भारतीय चाणक्य परिषद पूरे राष्ट्र में इस कृत्य को उजागर करेगा, और जहाँ तक मेरे जिला अध्यक्ष जी ने कहा है उसको संज्ञान में लिया जाएगा और उसके अनुसार भी हम लोग कार्य करेंगे। दादाजी कितने सौम्य हैं, कितने शिष्ट हैं कि आज तक उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाया, और ये 4 दिन के जो नौकरी करने वाले शराब पी करके आकर के और दादा को उठा करके ले गए थे और रात में प्रताड़ित किया, ये अच्छी बात नहीं है। मैं शासन प्रशासन के लोगों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि ये लोग भी ध्यान दे लें कि आने वाले चुनाव में ये जो विप्र समाज है, जो ब्राह्मण समाज है, ये उसका उत्तर जरूर देगा। मैं तो जानता हूँ कि बाभन और ब्राह्मण इसमें अंतर है। ब्राह्मण वो है जो तिलक लगा करके, शिखा बांध करके और मोछ पर स्वाभिमान की जो लकीरें हैं वो रहती हैं, वो ब्राह्मण है। अब बाभन तो बैल है, जो कुछ बैल हैं हम लोगों के साथ में, उनको भी मैं आगाह करना चाहता हूँ कि वे भी साथ दें और साथ में रहें, अन्यथा उनकी दुर्दशा जैसे आज भोलानाथ पांडे जी के साथ हुआ है उसी तरह से उनके साथ भी होगा। शासन प्रशासन या भाजपा के जो पिठलग्गू लोग हैं, ये लोग भी जरा चैतन्य हो जाएं। काम नहीं चलेगा, रोज रोज नेता नहीं रहेंगे, कभी नेता रहेंगे कभी नहीं रहेंगे। केवल स्वार्थ पूर्ति में नहीं रहना चाहिए, परार्थ करना चाहिए। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्। आज भोलानाथ पांडे जी ने सबके अगर थोड़ा सा कहीं पर स्वर्ण भी गिरा हुआ है तो उसको भी मिट्टी समझते हैं। अगर कहीं पर किसी की माँ जा रही है तो उसको अपनी माँ समझते हैं, और ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह से बर्बरता की जाए, ये अच्छी बात नहीं है। शासन प्रशासन को मैं आगाह करना चाहता हूँ तो वो शुद्ध हो जाए। क्या ब्राह्मण समाज 27 में भाजपा का साथ छोड़ रहा है? बिल्कुल छोड़ेगा, बिल्कुल छोड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाएगा किसके साथ फिर? किसके साथ जाएगा ये ब्राह्मण स्वयं विचारवान है, वो स्वयं विचार करेगा अपना किसके साथ जाएगा, किसके साथ नहीं जाएगा। कि समय पर निश्चित होगा, समय पर निश्चित हो जाएगा, अपने आप निश्चित हो जाएगा। जैसे अन्य बिरादरी के लोग निश्चित कर लेते हैं, उसी तरह से ब्राह्मण समाज भी अपना सुनिश्चित कर लेगा हम किसके साथ रहें, किसके साथ न रहें। यानी कि प्रदेश सरकार को सीधी चेतावनी है। बिल्कुल सीधी चेतावनी है, कहीं इसमें लाग लपेट कुछ भी नहीं है, एकदम सीधी चेतावनी है। ब्राह्मणों का उत्पीड़न करना बंद करे प्रशासन। आज कम से कम 300 हत्याएं इस पूरे प्रदेश में हुए हैं, केवल ब्राह्मणों का ही हत्या, ब्राह्मणों के लिए ही कुचक्र रचा जा रहा है, ब्राह्मणों को दायित्वहीन किया जा रहा है। ब्राह्मण केवल वोट देता है, लेता नहीं है उनसे। तो क्या सिर्फ इस सरकार में ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है? केवल ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है, छोटे मोटे और अन्य जातियों को भी किया जा रहा होगा, लेकिन हम तो जो समझ रहे हैं हमारे ब्राह्मणों का उत्पीड़न अधिक से अधिक हो रहा है इस शासन में। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण का उत्पीड़न हो रहा है। 2022 में जब विधानसभा का चुनाव था उसके पहले भी कुछ लोग कह रहे थे कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है और ब्राह्मण समाज साथ छोड़ेगा, लेकिन नतीजा क्या हुआ वो आप अच्छे से जानते हैं। और कहीं ऐसा ना हो 27 में फिर वैसे ही हो। इसी मिल्कीपुर विधानसभा में जो पिछले विधायक जी थे, उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा जो एक संकल्प रैली निकाली गई थी उसका विरोध किया था, और उसका हश्र गोरखनाथ विधायक जी जो हैं उन्होंने देखा है। तमाम SC ST यहीं पर तमाम लोगों के ऊपर लगवा दिया था उन्होंने, उसका हश्र भाजपा के लोगों ने देखा है, तब आज तलुए चाटे हैं और मिल्कीपुर का ब्राह्मण भाजपा का साथ दिया है।
लेकिन अगर इसी तरह से उत्पीड़न होता रहा तो ब्राह्मण समाज विचारवान है, शीलवान है, और आगे बढ़ करके कदम बढ़ा करके